Hello students, this is chapter United States of America. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चैप्टर का नेम है. हमें इन शॉर्ट यूएसए भी बोलते हैं. यूएसए जिस हम बोलते हैं जिस कंट्री को, उसका फुल नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है The American flag is made of 50 stars and 13 strips. जो अमेरिकन फ्लैग है, ये देखिए इसकी पिक्चर बनी हुई है. लुक एट हियर, दिस इज अमेरिकन फ्लैग. तो इसमें क्या है, 50 स्टार्स हैं. देर आर 50 स्टार्स एंड 13 स्ट्रिप्स. ये 13 स्ट्रिप्स हैं. द 50 स्टार्स रिप्रेजेंट द 50 स्टेट्स. जो 50 स्टार्स हैं ये 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, of the United States of America, and 13 strips stands for the 13 British colonies. तो जो 13 strips हैं ये 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. दैट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द यूएस, जो कि यूएस के फर्स्ट स्टेट बने थे. 13 कॉलोनीज़. ओके, तो स्टूडेंट्स इसे पढ़ने के बाद देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसमें ये कई स्टेट्स से मिल के बना है. ओके, तो यानी कि वो 50 स्टेट्स से बना हुआ है. तो वही ये इनके स्टार्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं. और जो पहले 13 स्टेट्स बने थे वो कॉलोनीज़ हैं इनकी, वो ये स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, अब इधर देखते हैं हम एक बार. कंट्री नेम क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए. कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी. करेंसी यानी मनी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. ये देखिए ये. लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश स्पेनिश, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश एंड स्पेनिश है. मेजर सिटीज़ न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, San Francisco, Florida, and Seattle. Okay, so these are the major countries. How many countries are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, look at here. Now we are going to talk about currency. अब यहाँ की करेंसी क्या है, the US dollar is the world's most popular currency. ओके, यूएस डॉलर है यूएसए की करेंसी और ये मोस्ट पॉपुलर है. अंडरस्टूड एवरीवन. नेक्स्ट देखते हैं. पीपल एंड कल्चर के बारे में हम टॉक करेंगे, बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल एंड कल्चर. द कल्चर ऑफ यूएसए इज़ बेसिकली वेस्टर्न. क्या है कि वह कल्चर वहाँ का बेसिकली वेस्टर्न. द कंट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेल्टिंग पॉट. इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉट. तो कंट्री को बेसिकली क्या कहा गया है, मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को अंडरलाइन करिए. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेंटेंस. मेल्टिंग पॉट क्या होता है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अब यहाँ पे कोई स्पेशल कोई वन कल्चर नहीं है. देयर इज़ नो एनी स्पेशल कल्चर. सो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो मिक्स है. दैट इज़ कॉल्ड बी मेल्टिंग पॉट. वो पॉट जो पिघल जाता है. तो इसलिए ये एक नाउन दिया गया है, ये नाम. ओके, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स एंड एशियंस. तो इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है, प्रभावित. ओके, प्रभावित ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. सो ये इन्फ्लुएंस्ड होता है इन 3 कल्चर से, अमेरिकन, अफ्रीकन एंड एशियन से. ओके, तो इसे पढ़ने के बाद वी रियलाइज दैट इट इज़ द मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर. ओके, और द कल्चर ऑफ यूएसए बेसिकली वेस्टर्न एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड by the culture of native American, African and Asian. Okay students, now come to the next. The Statue of Liberty. Look at this picture. This is the picture of Statue of Liberty.
द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ द फेस ऑफ यूएसए। क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? फेस है यूएसए का। इट स्टैंड टॉल एट द न्यूयॉर्क हार्बर। ये क्या है, कहाँ पर रखा है ये स्टैचू? न्यूयॉर्क हार्बर में। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय फ्रांस टू यूएस ऑन जुलाई 4, 1884। तो ये कब प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा प्रेजेंट किया था? फ्रांस और यूएस को। कब? जुलाई 4, 1884 में। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अमेरिकन क्यूजीन। आप क्यूजीन का चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमेरिकन क्यूजीन्स। अमेरिकन फूड इज़ रिच इन चीज़ एंड मीट। तो अमेरिकन फूड किससे रिच होता है, क्या ज़्यादा होता है उसमें? चीज़ और मीट। सम ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज आर मैक्रोनी एंड चीज़। इनकी जो मोस्ट फेमस डिशेस क्या हैं? मैक्रोनी एंड चीज़, जो कि आपको भी बहुत पसंद है। स्पेगेटी एंड मीट बॉल, एप्पल पाई, ग्रिल्ड चीज़। ग्रिल्ड चीज़ क्या होता है? वो जो एक वायर पे ग्रिल करके चीज़ को बनाया जाता है, वो ग्रिल्ड चीज़। नेचोस, चीज़ बर्गर, पेपरोनी, पिज़्ज़ा एंड चॉकलेट चिप कुकीज़। ओके, सो ये मेन अट्रैक्शन फूड के हैं अमेरिकन क्यूजीन्स की। इट मीन्स कि बहुत डिलीशियस होगा, और स्पेशली आप जो ये नेम देख रहे हैं ये आपके भी काफ़ी फेवरेट होंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट, क्लाइमेट। द वेस्टर्न एंड क्लाइमेट होता है बच्चों मौसम, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु। द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स आर वार्म वाइल ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स हैव हार्श विंटर। सो द वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट वार्म वाइल ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट हैव हार्श विंटर। हल्के फुल्के हार्श विंटर रहते हैं ये लोग। ओके, तो मतलब ये पार्ट ऑपोजिट में है, तो इनका थोड़ा सा ऑपोजिट क्लाइमेट भी होता है। फिर है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इन द सेंस जंगली जीव। अमेरिकन बाइजन, ब्लैक टेल्ड जैक रेबिट, वाइल्ड टर्की, फ्लाइंग स्क्वेरल, jaguar, swift foxes and antelopes are some common animals of USA। तो ये सब एनिमल कॉमनली यूएसए के, तो ये इनकी वाइल्ड लाइफ है। इट मीन्स कि यहाँ के जंगलों में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल अट्रैक्शन देखते हैं इनके क्या हैं। जैसे सबसे पहले है वाइट हाउस। ओके, दिस इज़ वाइट हाउस, लुक एट द पिक्चर। The White House is the iconic residence of the President of America। तो जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में, वैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट वाइट हाउस में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइम स्क्वायर। लुक एट द पिक्चर ओवर हियर। इज़ अ बिजी कमर्शियल एरिया इन मैनहट्टन। मैनहट्टन में ये बहुत बिजी कमर्शियल एरिया है। न्यूयॉर्क सिटी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बहुत बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत पसंद किया जाता है। टूरिस्ट यहाँ आके बहुत इंजॉय करते हैं, आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इज़ माउंट रशमोर इज़ अ नेशनल मेमोरियल which shows the rock sculptures of 4 American presidents carved on Mount Rushmore। So बच्चों ये पहाड़ है, इट्स अ माउंटेन। द नेम ऑफ दिस माउंटेन इज़ माउंट रशमोर। और इसी माउंटेन में ये स्कल्पचरिंग की गई है, यानी मूर्तिकारी की गई है। इसमें 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, ये देखिए फेस हैं उनके। तो ये भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। ये एक तरह से इनका नेशनल मेमोरियल है कि क्लाउड के, ये माउंटेन के ऊपर ये प्रेसिडेंट के फेसेस को इन्होंने बनाया है, और ये पहाड़ को ही तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तो इनको बनाया गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं डिज्नीलैंड। ओके, डिज्नीलैंड इज़ अ फेमस अम्यूज़मेंट पार्क इन कैलिफोर्निया। तो ये अम्यूज़मेंट का मतलब होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ओके, तो डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में है। ये अम्यूज़मेंट पार्क है, मनोरंजन पार्क है। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय वॉल्ट डिज्नी। इसको किसने बनाया था? वॉल्ट डिज्नी ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लिंकन मेमोरियल।
लिंकन मेमोरियल इज़ अमेरिकन मेमोरियल, ये एक अमेरिकन मेमोरियल है, बिल्ट इन ऑनर ऑफ द, किसके ऑनर में बनाया गया था? 16th यूएस प्रेसिडेंट, हमारे इनके 16th यूएस प्रेसिडेंट के ऑनर में ये बनाया गया था और उनका नेम क्या था? अब्राहम लिंकन। ओके, ये मेमोरियल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम मेन अट्रैक्शंस यहाँ के और क्या हैं। या नेक्स्ट है, सो बच्चों ये नायाग्रा फॉल्स है। नायाग्रा फॉल्स, ये देखिए नायाग्रा फॉल्स है, इज़ द कलेक्टिव नेम ऑफ द 3 वाटरफॉल्स दैट स्टैंड्स बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये कलेक्टिव ग्रुप है, यानी 3 वाटरफॉल्स का, 3 झरनों का ग्रुप है, जो कहाँ पर है, किसके बीच में है? कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के। ओके, ये पिक्चर है। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है एवरग्लेड्स। एवरग्लेड्स इन फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा में है एवरग्लेड्स। ओके, इज़ अ रीजन ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स ये थोड़े से लैंड जो हमेशा गीले रहते हैं, सूखते नहीं हैं। इट इज़ वेटलैंड एंड होम टू मैनी एनिमल्स, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। इट इज़ ग्रैंड कैनियन is a deep canyon or pass covered by the Colorado River in Arizona. ओके, ये एरिजोना में है और रिवर कौन सी है? कोलोराडो। और ये ग्रैंड कैनियन है। कैनियन मतलब होता है बच्चों घाटी, ये एक घाटी है, मतलब पहाड़ों के बीच से जब नदी गुजरती है तो ये घाटी होती है। तो ये ग्रैंड कैनियडो है और ये कहाँ है? यूएसए में। So students, it's a Yellowstone National Park is the most famous for its hot springs and gushing geysers called Old Faithful. ओके, तो ये हॉट स्प्रिंग और अपने, ये देखिए हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है? वसंत होता है, हॉट स्प्रिंग। और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है वहाँ का और बहुत फेमस है। हॉट स्प्रिंग्स एंड गशिंग गाइस्टर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? ओल्ड फेथफुल। ओके स्टूडेंट, आपने ये सारा नेशनल वंडर्स है, ये सारा पढ़ लिया है, ये इनके नेशनल वंडर्स हैं। और हमने पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में पूरा ये सारा समझ लिया है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर for your GK purpose. It is most important for you. Okay, goodbye.